है, अगर आपको क्लास कंटिन्यू करनी है तो आप रोज आइए। इस टाइम हम लोग रिवाइज कर रहे हैं एंड उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट है कि आप रोज क्लास दें। जो बच्चे पहले से क्लास देते थे, अगर उनसे भी कोई सवाल करते हैं तो वो भी मीटिंग लीव कर देते हैं अपने आप। उनसे मैं कहना चाहूंगी कि उनकी अटेंडेंस नहीं होती है, जो क्लास को बीच में से ही छोड़ के चले जाता है। तो अगर आपको रहना है क्लास में, आप फिर पूरी मीटिंग तक रहिए जब तक क्लास खत्म नहीं होती है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है या आपको नहीं आ रहा है, आप टीचर को बोल सकते हो कि हमें समझ नहीं आया, लेकिन इस तरह से क्लास छोड़ के नहीं जाना होता है, ये बदतमीजी होती है। अगर आप रिवाइज में भी जवाब नहीं दे पा रहे हो तो मुझे नहीं पता है यहाँ पे किसका फॉल्ट है, आपका फॉल्ट है या मेरा फॉल्ट है, अगर रिवाइज में भी आपको समझ नहीं आ रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो है द रेवोल्यूशनरीज। कल हमने जो टॉपिक का रिवाइज किया था वो था न्यू कंजर्वेटिज्म। तो उसमें हमने देखा कि एरिस्टोक्रेसी क्लास के पास फिर से पावर आ जाती है और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पहले से थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब वो अभी भी रूल कर रहे हैं, बट फर्क उसमें ये है कि पहला जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थे वो फ्यूडल सिस्टम करता था, वो काफी वेज जो है वो कम रखता था। दूसरा, वो रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा चार्ज करता था, ठीक है। लेकिन इस बार की जो एरिस्टोक्रेसी क्लास है उन्होंने अपने आप में थोड़ी चेंज लाई। उनको लगा कि लोगों का भरोसा हम किस तरह से थोड़ा बहुत जीतेंगे। अब देखो, एरिस्टोक्रेसी क्लास जो है उसको पसंद नहीं करते थे लोग, लोगों को लगता था कि हमारा जो हक है वो यही क्लास है जो हमारे हक पे एक तरह से कब्जा करके बैठी है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में एरिस्टोक्रेसी क्लास जो है उनके पास एक ही ऑप्शन है कि अगर उन्हें रूल करना है तो थोड़ा बेटर वे में वो रूल करे। बेटर वे में मतलब कि थोड़ा बहुत, जैसे कि बिजनेस क्लास, ठीक है, न्यू मिडिल क्लास, जो बिजनेस क्लास इमर्ज हुई उनके लिए थोड़ी बहुत सहूलियतें लाए। और वो कैसे हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि 39 स्टेट्स की एक ही करेंसी रखी गई, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम खत्म किया गया और बहुत सारे राजा जो है, बहुत सारी डायनास्टी जो है वो उनके कब्जे में फिर से चली गई। लेकिन इस बार काफी मशवरे से उन्हें वो डायनेस्टी दी गई ताकि वो फर्दर जो है अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड ना करे। आसपास की टेरिटरी में क्या लगाए गए, बॉर्डर्स लगाए गए, ठीक है, समझ आया। तो अब है, मैंने पहले ये बोला कि फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म तो हुआ लेकिन स्टिल रेवोल्यूशनरीज खत्म नहीं हुए। वो रेवोल्यूशनरीज जो अभी भी क्या चाहते थे, आज़ादी चाहते थे। अगर नया कंजर्वेटिज्म आया, अगर एरिस्टोक्रेसी क्लास चूंकि फिर से पावर में आई, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि रेवोल्यूशन रुका। तो रेवोल्यूशन कंटिन्यू रहा। एंड सेकेंड जो रेवोल्यूशन है, ठीक है, रेवोल्यूशन अब पहले ओपन वे में होता था, अब ये थोड़ा हिडन वे में होगा, ठीक है। सो द न्यू रेवोल्यूशनरीज, लाइक जब 1815 तक, ये जो साल थे जब नेपोलियन हार जाता है, बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट यानी जो रेवोल्यूशन पसंद थे, ठीक है, वो अंडरग्राउंड ही रहे। मतलब छुप छुपा के उन्होंने सोसाइटीज बनाना स्टार्ट कर दिया, सीक्रेट सोसाइटी, ठीक है। तो सीक्रेट सोसाइटी जब, एक सेकेंड, हाँ मैं अभी आती हूँ, वेट अ मिनट। ओके मैम। हाँ, तो बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरीज थे वो क्या कर रहे थे, वो अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटीज बना रहे थे ताकि उनका जो आइडिया है वो लोगों को खुलेआम पता ना चले। मतलब एरिस्टोक्रेसी क्लास को उसकी भनक भी ना लगे। दैट इज वाई इन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, ठीक है। सो
सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, क्लब्स बनाए। तो बहुत सारे यूरोपियन स्टेट्स जो है उन्होंने रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया और अपने आइडियाज को समझाना स्टार्ट कर दिया। एंड ये जो मतलब इस टाइम के जो मतलब रेवोल्यूशनरी थे, इनमें से जो बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज थे वो यंग थे, उनकी आइडियोलॉजी जो थी वो न्यू भी थी, ठीक है। एंड उनका सबसे पहला मकसद कि जब भी वो कोई ग्रुप ज्वाइन करते थे तो उनको एक कमिटमेंट देनी पड़ती थी कि आप मोनार्कियल फॉर्म को अपोज करेंगे, यानी हमें किंगशिप नहीं चाहिए, हमें कोई किंग नहीं चाहिए, हमें बस हमारी डेमोक्रेसी और हमारा नेशन चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद जब वियना में कांग्रेस की जो कांग्रेस की मीटिंग हुई थी वियना के अंदर, ठीक है, वियना में, तो उसका हेड कौन था? आपने कल पढ़ा, बताओ मुझे उसका हेड कौन था बिनिश? ड्यूक मैटर्निक, हाँ, उसका हेड था ड्यूक मैटर्निक जो होस्ट कर रहा था मीटिंग। तो उन्होंने मतलब जब जब भी वैसी कोई मीटिंग होती थी तो रेवोल्यूशनरीज को लगा कि अब ये मीटिंग ये लोग तो कर रहे हैं तो ये एरिस्टोक्रेसी क्लास को मजबूत करें, हम भी अपनी रेवोल्यूशनरी फॉर्म को मजबूत करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें रेवोल्यूशनरीज जो थे जिन्होंने नेशन स्टेट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। उसी रेवोल्यूशनरीज में नाम लिया जाता है जो इटालियन गुजिप्पी मैजिनी, ठीक है, इनका नाम है गुजिप्पी मैजिनी और ये जेनुआ 1807 में पैदा हुए। तो ये भी एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे जो कैरिबोनरी है, वहाँ के जो सीक्रेट सोसाइटी थी वहाँ के ये मेंबर थे। एंड ही इज वेरी यंग मैन ऑफ 24 इयर्स के थे, ठीक है। एंड इन्हें क्या किया गया था, इन्होंने रिवोल्यूशन लाने की कोशिश की थी लुगेरिया में इन्होंने हमला किया था एंड उसी के बिना पे इनको पनिश किया गया था। क्या किया गया था? पनिशमेंट इनको दी थी एंड ही वाज सेंट इनटू एक्साइल। किसी को हम लोग जैसे बिरादरी से बाहर करते हैं, ठीक है, तो वैसे ही इनको एक तरह से बैन किया गया था, ठीक। एंड इन्होंने बहुत ज्यादा सोसाइटीज बनाना स्टार्ट कर दिया जो अंडरग्राउंड सोसाइटीज थी। फर्स्ट इन्होंने यंग इटली बनाई मर्सलीज के अंदर। मर्सलीज कहाँ है? इटली में है, आपको पता है। उसके बाद इन्होंने यंग यूरोप ब्रानी में बनाई, ठीक है। एंड उसके बाद ये यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, यानी पोलैंड में भी एक जो सीक्रेट सोसाइटी है वो बनाई गई। यहाँ तक कि फ्रांस, इटली, जर्मन स्टेट जो है अलग अलग जो है गुजिपी मैजिनी उन्होंने इंट्रोड्यूस की बहुत ज्यादा सीक्रेट सोसाइटी। मैजिनी का मानना था, इसकी एक अपनी आइडियोलॉजी थी, वो ये थी कि अल्लाह ने, गॉड ने, हाँ, अल्लाह ने सबको जैसे कि नेशंस जो है, ठीक है, ये नेचुरल है, मतलब कि जो मैनकाइंड है, जो इंसान है, इन्होंने, अल्लाह ताला ने उनको एक ही समान बनाया है, किसी को सुपीरियर या किसी को इंफीरियर नहीं बनाया। ये जो भेदभाव है ये हमने खुद क्रिएट किया एंड हमें ये फहम दिया कि हम इस बात को समझे कि हम इक्वल है। दैट इज वाई अल्लाह ने खुद, यानी गॉड ने खुद हमें ये जिम्मेदारी दी है कि हम नेशंस को बनाए, नेशन स्टेट्स को जन्म दे। सो यहाँ पे इटली जो है, मतलब इटली ही खाली एक तरह से ये नहीं कि खाली इस पे कब्जा है या बाकी के एक स्टेट्स पे कब्जा है, यहाँ पे हमें अलायंस बनानी है। मतलब गुजिपी मैजिनी का मतलब था कि हम क्या बनाएंगे, जैसे हमने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, बट हम वो सीक्रेट सोसाइटी जो है उसको एक तरह से पर्सोनिफाई नहीं करेंगे अपनी नेशन के साथ। मतलब कि इटली में यंग इटली बनाया गया मर्सलीज में, तो ये खाली पर्सोनिफिकेशन ये नहीं रखेगा कि यंग इटली सिर्फ इटली के लिए है, नहीं, यहाँ पे हमें अलायंस की जरूरत है। जैसे कि सुपीरियर पावर्स ने क्या किया था, सुपीरियर पावर्स ने जैसे ब्रिटेन, रशिया, इन्होंने हाथ मिलाया था, इन्होंने कहा कि एरिस्टोक्रेसी क्लास को मजबूत बनाएंगे। इट मीन्स वो जो ब्रिटेन है उसने अलग खुद कुछ नहीं किया, या वो एक समान एक सिंगल पावर नहीं बना। जो सुपीरियर पावर्स है उन्होंने एक अलायंस बनाई। तो सेम चीज यहाँ पे रेवोल्यूशनरीज को करना था, ठीक है। गुजिपी का मतलब है यहाँ पे कि अगर आपको मतलब मोनार्की को हराना है, ठीक है, तो आपको यू हैव टू फ्रोजूड इनटू सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिकन, आपको एक अलायंस बनना है, यूनिफिकेशन अलोन नहीं कर सकते
सकते हैं, ठीक है। आप मतलब अकेले कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो ये इसकी एक तरह से मतलब हम बोलेंगे ना मॉडल जो था ये, ठीक है, जो नए रेवोल्यूशनरीज बने थे, तो गुज़िपी मैज़िनी उनके लिए एक आइडियल थे, जो अपनी जो सोच है उसके बिना पे जो यूरोपियन स्टेट्स है उनको चलाने की कोशिश करते हैं। सीक्रेट सोसाइटीज जब बहुत ज़्यादा फेमस होती गई, तो जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें जो सीक्रेट सोसाइटी इसमें एडिशन होता गया। अब मैज़िनी जो थे, ठीक है, वो अपोजिशन करते थे मोनार्की को। इसका जो विजन जो था मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स, इसकी जो सोच थी कि हमें नेशन को बनाना है। तो कंजर्वेटिव जो रहे यहाँ पे, यानी ये जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थे, इनको काफी हद तक क्या हुआ, इनको काफी हद तक कि ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर फिर से कुछ रेवोल्यूशन की टेंशन उठी तो वो इसी की वजह से उठेगी। एंड यहाँ पे जो ड्यूक मैटरनिक थे, इन्होंने एक तरह से एक टाइटल जैसे हम देते हैं ना, किसी को हम गद्दार बोलते हैं तो किसी को हम थ्रट बोलते हैं, वैसे ही इसने गुज़िपी मैज़िनी को एक तरह से एक टाइटल भी हम बोल सकते हैं और एक बेइज्जती भी, ठीक है। तो मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर यानी कि कंजर्वेटिव्स, ठीक है। यहाँ पे जो एरिस्टोक्रेसी क्लास है उनके लिए सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा उनके लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। एंड ही इज वेरी डेंजरस एंड सबसे ज्यादा जो हमारा खतरनाक दुश्मन है। यहाँ पे आप देखो गुज़िपी मैज़िनी, यहाँ पे ये पेंटिंग है, कोई फोटोग्राफ नहीं है। अब जो लोग उस टाइम के स्कॉलर्स थे, ठीक है, तो ये प्रिंट बनाई गई है जो ग्याकोमो ने बनाई है, ठीक है। और यहाँ पे यंग यूरोप को बनाते हुए, जब यंग यूरोप बन रहा था ब्रानी में 1833 में, उसकी फोटो यहाँ पे जो है आपकी बुक में है, ये प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पे गुज़िपी मैज़िनी को यहाँ पे दिखाया गया है कि हर एक को समझा रहा है, और जो जो इत्तेफाक कर रहा है इसकी बात पे, वो अपने सिग्नेचर यहाँ पे ले रहा है, ठीक है। समझ आया ये टॉपिक आज का? यस मैम। काफी आसान सा था द रेवोल्यूशनरीज, तो इसमें कोई डिफिकल्टी अगर है तो अभी मुझे बोलिए। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है? नो मैम। मैम हमारी जियोग्राफी बुक चेंज हुई है? नहीं, आपकी जियोग्राफी बुक चेंज नहीं हुई है। आई गेस आपकी इकोनॉमिक्स चेंज हुई है एंड मे बी हिस्ट्री, ठीक है। थोड़ी बहुत चेंज होगी, मैम। उसमें ज्यादा चेंज नहीं है, थोड़ी बहुत चेंज है। ओके मैम। इकोनॉमी ये सिविक्स और जियोग्राफी फिर सेम है? स्विक्स नहीं है बेटा। आप अगर अपने बुक सेलर को कंसल्ट करेंगे तो वो आपको बताएंगे। मैम इकोनॉमिक्स लेकिन और बुक शायद हिस्ट्री में। हाँ जी। मैम लेकिन बुक सेलर ने मुझे दी सिविक्स बुक। आपने किस बुक सेलर के पास लाई? मैम क्रीसेंट के पास। क्रिसेंट के पास? कोई बात नहीं, हम इनसे बात करने दीजिए, क्योंकि पिछली बार जब हमने उनको बोला तो उन्हें कहा था खाली इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में थोड़ा बहुत चेंज आया है, ठीक है। आप एक ओके। काम कीजिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप की सेटिंग ऑन है ना? यस मैम। आप एक काम करो, आपने जो जो बुक नहीं लाई है वो ग्रुप पे मुझे भेज दो फोटोग्राफ, ऊपर का पेज कवर भी भेजना और अंदर का कंटेंट भी, कंटेंट का पेज, हाँ, जो चैप्टर्स ओके मैम। टॉपिक्स के नाम है, ठीक है। यस मैम। सो अभी मुझे बताओ, कंजर्वेटिज्म, न्यू कंजर्वेटिज्म ऑर्डर क्या था?
कौन बताएगा जल्दी? आमिना आप बोलिए, क्वेश्चन पूछा है मैंने, व्हाट इज कंजर्वेटिज्म, न्यू कंजर्वेटिज्म ऑर्डर, जल्दी। मैम मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। मैम जो कंजर्वेटिज्म है ये पॉलिटिकल फिलॉसफी है, ये जिसका मतलब है कि जो अगर हम चेंजेस लाएंगे भी तो सोसाइटी में, तो हमें वो शायद आहिस्ता आहिस्ता लानी है।
कंजर्वेटिज्म का मतलब है अपने ट्रेडिशन के बेसिस पे और कस्टम्स के बेसिस पे रूल करना, या हम ऐसे बोलेंगे कि कोई भी अगर चीज हमें चलानी है, मानो हमें पॉलिटिक्स चलानी है, ठीक है, तो अपने ट्रेडिशन को और अपने कस्टम्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी क्लास थी, इनके ट्रेडिशन और कस्टम्स क्या थे, ये लोग राजा महाराजा के खानदान के थे, ठीक है, इनकी परंपरा जो भी होती थी ये इसको साथ में लेके चलते थे और वही इनका वेपन था। समझ आया? यस मैम। बाकियों ने तो पढ़ा नहीं है। हाँ, तो आज का जो क्वेश्चन है आपको मुझे बताना है, कल मैं पूछूंगी आपसे कि गुरजित मेज़नी के बारे में उनकी आइडियोलॉजी क्या थी और उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी जो है वो कहाँ कहाँ पे बिल्ड अप की, ठीक है? मैम व्हाट्सएप पे कीजिए क्वेश्चन सेंड। ओके, मैं करूँगी, कोई बात नहीं। आया होम टास्क? यस मैम। ओके, क्लास हो गई, आप लोग लीव कीजिए। ओके मैम।